रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज एक सिंपल सी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और उस वेबसाइट के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक है चैट जीपीटी और एक है एंटी ग्रेविटी। आपकी स्क्रीन पर मैंने दोनों चीज़ें ओपन की हुई हैं, ठीक है। किस तरह बनाएंगे वेबसाइट, क्या करेंगे, ये मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताते जाऊँगा। सबसे पहले हम एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल कर लेंगे। और एंटी ग्रेविटी क्या चीज़ है ये भी मैं आपको वीडियो के दौरान ही इसको इंस्टॉल करते हुए बताऊंगा, ठीक है। एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे गूगल के ऊपर एंटी ग्रेविटी, एंटर करेंगे। आपके सामने एक टैब आ जाएगा इस तरह का, ये देख सकते हैं आप। एंटी ग्रेविटी लिखने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने अभी जो टैब खुला हुआ था इस तरह का आ जाएगा। डाउनलोड फॉर विंडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड फॉर 64 बिट नाम का आ जाएगा और यहाँ पर इसको आप इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। ये देख लें आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एंटी ग्रेविटी एक कोडिंग एजेंट है। दो चीज़ें इसके अंदर, ये कोडिंग एजेंट भी है और ये कोड एडिटर भी है, ठीक है। जिस तरह VS कोड कोड एडिटर है इसी तरह ये कोड एडिटर भी है और ये कोडिंग एजेंट भी है। इसके ज़रिए हम कोड जनरेट भी करवाते हैं, ठीक है। और ये गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल ने इसको लॉन्च किया है और इसके अंदर हमें जेमिनाई का एसेस मिलता है, जेमिनाई प्रो हाई, जेमिनाई प्रो लो, जेमिनाई फ्लैश और क्लाउड सोनेट 4.5 और इसके अलावा क्लाउड सोनेट 4.5 थिंकिंग। इस तरह से हमें सारे इसके अंदर ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। हम वेबसाइट क्रिएट किस तरह करेंगे तो वो उसके बारे में बताता चलो मैं आपको कि सबसे पहले आज जो हम बनाने जा रहे हैं ना वो सबसे एक सिंपल सी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसी वेबसाइट बनानी है हमारे को कि जिसको इसके बारे में कुछ भी ना पता हो, जिसको कुछ भी ना करना हो तो वो भी उस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू करेंगे, ठीक है। हम एक काम ये करते हैं, हम एक सोच लेते हैं कि हम क्या वेबसाइट बनाएं। मेरे जहन में ये आ रहा है कि हम एक स्कूल की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। या फिर हम एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। कोई भी जहन में आ सकता है। एक शूज़ की वेबसाइट बना सकते हैं, कपड़ों की वेबसाइट बना सकते हैं, कुछ भी आपके जहन में हो जो आप सोचें इसको यहाँ पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब तक अच्छा ये देखें हमारे पास एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसका सेटअप शुरू करने के लिए हमें यहाँ पर इसको क्लिक करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, ये हमारे सामने यहाँ पर इसका ये पहले चेक कर लेंगे कहाँ। अच्छा जी, हाँ ये देखें आपके सामने आ गया। आई एक्सेप्ट डायग्राम में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट करते जाएंगे। या फिर यहाँ पर आपको जिस भी अपने फोल्डर में सेव करना हो, मेरे को लोकेशन डी में चाहिए तो मैं वहाँ इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये पहले से मेरे पास है, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे फिर भी करना है और मैं इसको डेस्कटॉप का अपना हिस्सा बना दूंगा इसको और नेक्स्ट करते जाऊँगा और यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम ये करते हैं कि असल मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो दोबारा चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, नाम हम ये कर देते हैं, एंटी ग्रेविटी 1 कर देते हैं। हो सकता है कि ये हो जाए पे। शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम यहाँ पर आते हैं और जीपी अच्छा बात ये है कि जीपीटी से हम बात करेंगे। काम करने का तरीका भी यही होता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप जीपीटी के पास आएँ। आपको जितना भी वो क्लाइंट जो आपको डेटा देगा वो आप जीपीटी के पास लेके आएंगे, उसको पूरा डेटा दे देंगे, ठीक है। और वो उस डेटा के ज़रिए आपको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के देगा जो कि आप एंटी ग्रेविटी में जब जाके डालेंगे तो वो आपको एक कमाल किस्म की वेबसाइट बना के देगा, ठीक है। एंटी ग्रेविटी के और क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको एंटी ग्रेविटी को यूज़ करने के साथ साथ बताऊँगा।
जब तक आप ये देखें ये इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है। हम जब तक अच्छा सा एक प्रोग्राम लिखवा देते हैं जीपीटी से। मेरे को शूज़ कैसे बनानी, तो मैं इसको लिखता हूँ, मुझे एक वेबसाइट बनानी है शूज़ के ब्रांड के लिए, शूज़ की लिख देते हैं, ठीक है। आप मुझे एक अच्छा सा प्रोग्राम लिख कर दें, मैं ये वेबसाइट एंटी एंटी ग्रेविटी से बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये देखिए मैंने इससे फुल उर्दू में बात की। आप इससे जिस तरह बात करना चाहे बात करें। देखें चैट जीपीटी को अपना टीचर बनाए, अपना स्टूडेंट बनाए, आप इससे सीखें, आप उसको सिखाएं। अभी अच्छा सा हमारे को प्रॉम्प्ट बना के दे रहा है, ठीक है। जब तक हम ये प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, जब तक हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब ये देखिए हमारा इसका सेटअप फिनिश हो गया। हमने इसको लॉन्च कर दिया है, ये लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और आप ये देख लें साथ साथ अपना कि इसने एक अच्छा सा हमें शूज़ ब्रांड के लिए एक अच्छा सा बना के दे दिया है, और उसको हम वहाँ जाके भी इम्प्लीमेंट करेंगे आपके सामने। ये हमारे पास अलाउ का ऑप्शन मांग रहा है, आपके पास भी मांगेगा। अगर नहीं मांगे या जो भी हो, अगर मांगे तो आपको उसको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अच्छा ये देखें यहाँ पर आपके सामने पूरा एंटी ग्रेविटी मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। यहाँ पर ये इसका सेटअप हो रहा है, ये पूरा सेटअप आप इसको सही तरह से देख लें। इसी तरह इसका सेटअप करना है आगे जाके आपको, ठीक है। आप उसको नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पर गूगल से के साथ इसको आपको साइन इन करना है, तो जब उससे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसको साइन इन कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इसका ओपन हो गया। आगे चलते हैं, और हमारे पास गूगल से ये लॉगिन हो चुका है। अब जब ये गूगल से लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर हम ये देखें ये ऑनबोर्ड इंस्टॉलिंग एक्सटेंशन के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, और ये आपके पास एंटी ग्रेविटी डाउनलोड हो चुका है। ये देखें ये बिल्कुल वीएस कोड की तरह है। यहाँ पर आप कोने पे आपका फोल्डर होगा, ठीक है। वो किस तरह से होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और बीच में आपका कोड जो दिखेगा, और ये है असल कोड एजेंट, एंटी ग्रेविटी का एजेंट, ठीक है। ये देखिए मैं बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर कितने सारे जेमिनी 3 प्रो हाई, जेमिनी 3 प्रो लो, जेमिनी 3 फ्लैश, क्लाउड सोनिट 4.5, क्लाउड सोनिट 4. थिंकिंग, क्लाउड ऑफ 4.5 थिंकिंग, और जीपीटी, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको अच्छा ये देख लें, ये एक ऑप्शन देख लें आप। ये आपको छोटा सा ऊपर आपको क्रोम दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए यहाँ पर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है यहाँ से आपको, ठीक है। ये जब तक ये थोड़ा सा काम हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन शायद क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। जब तक हम ये करते हैं कि हमने जीपीटी से जो प्रॉम्प्ट लिखवाया था ना, जीपीटी का प्रॉम्प्ट, ये देखें जीपीटी से जो हमने प्रॉम्प्ट लिखवाया था, ये हमारे सामने ये मौजूद है। हम इसको कॉपी करते हैं, पूरे प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करेंगे पूरा पहले, और कंट्रोल सी करेंगे। ये देखें ये हमारे पास वो जो मैं इस पर क्लिक किया था ना, ये इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। आप वहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऐड टू क्रोम दिख रहा होगा। जब आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फिर आपको क्रोम का दोबारा सैंगिंग मांगेगा कि किस आप उसमें करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अपना आप ईमेल डाल देंगे। ईमेल गलत लिखा है मैंने, तो उसको मैं सेट करता हूँ। चले, फिर यहाँ पासवर्ड मांग रहे हैं, हम यहाँ पासवर्ड दे देते हैं। देखिए हमारे पास इसका एक्सटेंशन भी डाउनलोड हो चुका है।
और हम इसको नीचे कर देते हैं। हमने यहाँ से इसको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करें तो उसको कॉपी किया, एंटी ग्रेविटी गए, ये किनारे पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। थोड़ी स्क्रीन बड़ी करें ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको 1 मिनट, एक गलती ये हो गई, अभी हम इसको प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, पहले हम यहाँ पर इसको, जब ये करने के बाद हम इसको कट कर देंगे, सब फोल्डर्स को नीचे कर देंगे। हम यहाँ पर आके सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है। ये काम क्यों करेंगे, ताकि हमारा काम एक फ़ोल्डर के अंदर हो। हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका हम ये रख देते हैं फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और इस फोल्डर को उठा के ड्रैग करके एंटी ग्रेविटी के ऊपर जाके जब लेके आएंगे ना, ड्रॉप कर देंगे, तो ये अब एंटी ग्रेविटी आपका इस फोल्डर के अंदर ओपन हो गया है। तो आपका जो भी काम होगा इस फोल्डर में होगा। अगर इससे पहले हम काम करते तो किसी फोल्डर में नहीं होता, वो एक काम होता वो जो बाद में गायब हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से मैंने जो पीछे वाला सेटअप जो आपको मना किया, उम्मीद है कि उस सेटअप की करने की वजह से आपको याद भी रहेगा कि आप चेक भी कर लेंगे कि आपने एक फ़ोल्डर बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो पुराना कोड अपना कॉपी किया हुआ था, पुराना प्रॉम्प्ट जो कॉपी किया हुआ था, वही हम यहाँ आ जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हम पेस्ट कर देते हैं और हम इसको एंटर कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसकी सबसे ख़ास ये है कि ये प्लानिंग और फास्ट दो मूड देता है हमारे को बात करने के। फास्ट करने क्या होता है, फास्ट करने ये होता है कि हमने जो भी प्रॉम्प्ट दिया वो डायरेक्ट काम शुरू कर देगा। लेकिन प्लानिंग के अंदर ये होता है कि एजेंट काम करने से पहले प्लान करेगा, टास्क को एग्जीक्यूट करेगा और उसके लिए डीप रिसर्च करेगा और इसके बाद काम करेगा, ठीक है। और प्लानिंग की सबसे बेहतरीन है कि जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, अब ये पूरे प्रॉम्प्ट की पूरी प्लानिंग करेगा और इसके बाद इसके लिए क्या करेगा, काम शुरू करेगा। और पहले प्लान हमें बताएगा कि भाई मेरा ये प्लान है, ये देखिए, ये इससे टास्क का एक फाइल बनाई और एक प्लान की फाइल बनाई, ठीक है। ये अपनी ऐड चला रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। ये देखें, ये बता रहा है कि ई कॉमर्स शू वेबसाइट प्लान, द गोल इज बिल्ड अ मॉडर्न स्टाइलिश, पूरी डिटेल दे रहा है, ठीक है, पूरी डिटेल दे रहा है। ये किस तरह के वेबसाइट बनाएगा, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन से कलर यूज़ करेगा, क्या क्या यूज़ करेगा, क्या क्या बनाएगा, फूटर बनाएगा, कार्ड ड्राइवर, जो जो बनाएगा वो सब आपको यहाँ पर, कितने पेजेस बनाएगा, होम पेज बनाएगा, शॉप का पेज बनाएगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाएगा, ठीक है, अबाउट का पेज बनाएगा। ये सारी चीज़ें ये बता रहा है कि मैं ये काम करूँगा। अच्छा जी, हम यहाँ पे उसको बोलते हैं कि ओके डू इट। एक बात ये याद रखें कि मैं एक डमी वेबसाइट बना रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको इतना गौर से नहीं पढ़ा। जब आप एक असल किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, रियल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो आप उसकी पूरे प्लान को पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी बात में इशू ना आए, ताकि आपका सारा काम सही तरह से हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात ये याद रखें कि यहाँ पर जब आप काम कर रहे होंगे, आपको इसको सिर्फ मॉनिटर करना है, कुछ नहीं करना आपको कोडिंग वगैरह। और यहाँ पर आपको इस तरह से कोने पे एक्सेप्ट करने का या फिर कंफर्म करने का ऑप्शन दे रहा होगा, आप उसको देखेंगे कि किस चीज़ की एक्सेप्शन, किस चीज़ को मुझसे एक्सेप्ट करवा रहे और किस चीज़ को ये मेरे से कंफर्म करवा रहे। थोड़ा बहुत आप देख लेंगे तो आपके लिए। अब ये देखें, ये यहाँ पर कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है, जैसे टेम्पलेट क्रिएट कर रहा है इसके अंदर, जिसकी मुझे ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता इन चीज़ों को देखना, ठीक है। अगर कोई देख सकता है, किसी को अच्छी समझ है इसकी, तो उसको देख भी ले। ये देखें, यहाँ पर इसने फाइल जनरेट करना शुरू कर दी है, ठीक है। और ये मेरे से यहाँ पर ऑप्शन मांग रहा है। अच्छा, एक और बात ये याद रखें कि एंटी ग्रेविटी चूज़ करने की क्या वजह है। हमारे पास कर्सर भी है और बहुत से प्लेटफॉर्म है। तो एंटी ग्रेविटी चूज़ करने की वजह ये है कि इससे पहले मैं पर्सनली कर्सर को यूज़ करता था। मैंने अमेजोन क्यू भी यूज़ किया जो AWS का प्रोडक्ट है। इसमें इशू क्या आते थे, इसमें इशू ये आते थे कि बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता था कि हमें उसके अंदर प्रोग्राम रन तो खुद ही करना है, वो सिर्फ हमें कोड जनरेट करके देता था। जैसे यहाँ पर ये कोड जनरेट कर रहा है, इसी तरह वो भी कोड जनरेट करता था। और इसके बाद हमें प्रोग्राम को खुद रन करना होता था। जब हम प्रोग्राम को रन करते थे, वहाँ जाके देखते थे ब्राउज़र के ऊपर, जब ओपन करते थे तो कुछ इश्यूज होते थे। फिर हम उसको कॉपी करके दोबारा ब्राउज़र उसको कोडिंग एजेंट को दे देते, जो भी कोडिंग एजेंट होता था हमारे पास, फिर उसको सॉल्व करता था। ये एक सिलसिला चल रहा होता था।
और कभी कभी ऐसा होता था कि हमारा प्रोग्राम पूरा होता ही नहीं था, हमारा प्रोजेक्ट पूरा होता ही नहीं था, और मामला बीच में फंस जाता था। इसके अंदर एंटी ग्रेविटी में क्या हुआ है, एंटी ग्रेविटी ने यहाँ पर आपने देखा कि क्रोम को ऐड किया है, ठीक है, क्रोम को ऐड किया है। और इसके अंदर इससे सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये जो है डायरेक्ट क्रोम में ओपन होता है, ठीक है। हम ये जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा तो हम उसको बोलेंगे उसको मुझे ब्राउज़र में ओपन करके दिखाओ। ये आपको ब्राउज़र में पूरी वेबसाइट को ओपन करके दिखाएगा, पूरी वेबसाइट को चेक करेगा, जो इश्यूज होंगे उसको सॉल्व करेगा। और जब तक सारे इश्यूज को सॉल्व नहीं कर लेता, पूरी वेबसाइट को वो चेक नहीं कर लेता, आपको वो वेबसाइट हैंडओवर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इतने बेहतरीन तरीके से ये इसका काम होता है। इसी वजह से हमने एंटी ग्रेविटी को इख्तियार किया है, इसको चूज किया है, ठीक है। ये देखें, ये सारा काम कर रहा है ये। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कर दूं जब तक ये काम हो रहा है, ठीक है। अब आप इस काम को देखते हुए ये सोचें कि काम तो ये कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आज के टाइम पे डेवलपर की ज़रूरत ख़त्म हो गई या कम हो गई? इस बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि देखें, जो सीनियर जो मेन डेवलपर हैं, सीनियर डेवलपर, वो तो बच जाएंगे, वो तो रहेंगे। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये कि वो इस चीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए बच जाएंगे कि इन चीज़ को आज जो भी डेवलपर काम कर रहे हैं वो इसी के जरिए कोड लिखवा रहे हैं, अब कोड नहीं लिखा जाता। जो बिगनर डेवलपर थे ना, छोटे मोटे डेवलपर, मामूली से बिगनर, कुछ छोटा मोटा कुछ सीख लिया और एज अ डेवलपर काम करना शुरू कर दिया, वो लोग इसके अंदर थोड़े परेशान हैं अगर वो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। देखें, एआई किसी की जॉब को खाएगा नहीं, एआई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, एआई सिर्फ और सिर्फ ये करेगा कि एआई के ज़रिए हम अपने आप को अपग्रेड करें। यानी ये ना हो कि एआई आ गया है, मतलब अभी जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और हम उसको तरफ मूव नहीं कर रहे, तो सीधी सी बात है कि आप अगर पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, तो लोग जब नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो पुरानी टेक्नोलॉजी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से जब एआई आ चुका है तो अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे वो इस काम में बढ़ेंगे आगे। इस काम के अंदर बहुत स्कोप है, बहुत काम है। एक छोटी सी वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छा मार्जिन देके जा सकती है। एज अ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करेंगे तो बहुत अच्छा इसका मार्जिन हो सकता है। जब इस एक वेबसाइट को आप देखेंगे कि इसका काम किस तरह से, किस तरह ये वेबसाइट को बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि ये मुश्किल समय जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो बनेगी, ठीक है, आधे घंटे की वीडियो होगी। इस आधे घंटे की वीडियो के अंदर ये क्या कमाल की वेबसाइट बनाते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप 2 घंटे इसको दे देते हैं तो ये क्या ही कमाल बनाएगा, ठीक है, बेहतरीन कमाल बनाएगा। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि जिसको भी एंटी ग्रेविटी परचेस करना हो, वो अभी एंटी ग्रेविटी आप जेमिनाई पे जाएंगे, जेमिनाई से आप जेमिनाई के अपग्रेडेशन पे जाएंगे ना जब आप, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर एक सेल लगी हुई गूगल की तरफ से, जो कि 1800 रुपये में ये हमारे को 3 महीने के लिए दे रहा है। मतलब हर महीने आपको 1800 रुपये करने। बेसिकली इसका प्लान जो है वो 5600 रुपये का है, लेकिन उसके अंदर ये 1800 का दे रहा है। उसमें एंटी ग्रेविटी भी शामिल है, उसमें एंटी ग्रेविटी का भी प्रो वर्जन शामिल है। एंटी ग्रेविटी, जेमिनाई, बहुत सारे उसमें आपको एसेस मिलते हैं, आप उसमें आके देख लें और बहुत आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और बहुत इसको इस्तेमाल करने में मज़ा आएगा, क्योंकि अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो ये कुछ टाइम पे ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने अभी भी इंस्टॉल किया आपके सामने, तो मेरे पास इसका फ्री वर्जन है। तो ये तो एक वेबसाइट बना देगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देगा इसके अंदर, एक अच्छी सी वेबसाइट को क्रिएट कर देगा पूरा। लेकिन इसके बाद फिर इसका फ्री वर्जन हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, हो सकता है चल जाए, नसीब की बात है, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको ये काम समझ में आता है और आप ये बेसिकली काम कर रहे हैं तो आप उसको आप परचेस कर लें। बहुत बेहतरीन ऑफर चल रही है वहाँ पर, तो आपके लिए इसके अंदर आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये
ऊपर प्रोडक्ट की इमेजेस बना रहा है, आपने देखा होगा ऊपर, ये देखें, ये प्रोडक्ट की कितने खूबसूरत इमेजेस बना रहा है। और एक और बात, आप ये बात भी देखेंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको क्या बोला कि मुझे शूज़ की वेबसाइट बनानी है। और जीपीटी का प्रॉम्प्ट भी हम देखते हैं, जो जीपीटी ने प्रॉम्प्ट दिया था उसको, इससे बहुत ज़्यादा जीपीटी ने बिल्कुल मामूली सा प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है ना भाई, इसको इस तरह से एक मेरी वेबसाइट बना दो, वेबसाइट करने की ये फला फला चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये वेबसाइट बनाएगा ना, जो ये सारा डेटा उठाएगा, बड़ा ही कमाल की वेबसाइट, बड़ी कमाल की वेबसाइट बनाएगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये वेबसाइट कंप्लीट करता है, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। इसके ये देख लें, ये जो फाइलें बना रही है, ठीक है, ये सारे खुद जीपीटी ने सारी फाइलें जनरेट कर रही है। अच्छा, मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ कि आप अपनी सारी चीज़ें मशवरे जीपीटी से क्या करें, क्योंकि जीपीटी मशवरे मतलब बिजनेस के वाले से, इन चीज़ों के वाले से मशवरे आप जीपीटी से क्या करें। जीपीटी के पास बहुत सारा डेटा है जिसके ज़रिए वो आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकता है। अच्छा, ये मैंने आपको जो वेबसाइट बनाना सिखाई है, जो भी आपके सामने वेबसाइट बन गया है, कि ये एक प्रैक्टिस वेबसाइट है, एक डमी वेबसाइट है, जिसके अंदर कोई भी डेटा रियल नहीं होगा, सारा डेटा डमी होगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको मैं रियल डेटा के ऊपर वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक रियल डेटा मौजूद है, मैं उसके ज़रिए आपको मैं वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा किस तरह हम रियल डेटा को उसके लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है, हम पूरे रियल डेटा को कॉपी करते हैं, जीपीटी वगैरह के पेस्ट करते हैं कि भाई ये पूरा मुझे एक वेबसाइट बनानी है और ये डेटा है और उस वेबसाइट का डेटा है, ठीक है। अब मुझे अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दें, वो आपको अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के देगा। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप ये काम करें कि जब आप इससे प्रॉम्प्ट बनवा रहे हो ना, तो आप उसको कहिएगा कि भाई आप प्रॉम्प्ट बना दें, और प्रॉम्प्ट बनाने के बाद मुझे उस प्रॉम्प्ट के 6 टुकड़े कर दें, 6 फेजेस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। आप फिर वो आपको 6 फेजेस में कन्वर्ट कर देगा, फिर एक एक फेज के जरिए आप इससे काम करवाते जाएं। कहते हैं कि छोटा छोटा जितना काम करवाएंगे, कम से कम काम करवाएंगे, तो उतना अच्छा काम करता है ये। एक साथ भी कर सकता है, लेकिन अलग अलग काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब हम काम करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तो इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला अब जारी रहेगा। अभी हम आपको एक सिंपल सी वेबसाइट और एक रियल प्रोडक्ट के ऊपर वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ मूव करेंगे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट किस तरह से बनती है। इसी कोडिंग के ज़रिए इसी तरह से हम उसको बनाएंगे, और इसके सारे एक एक स्टेप को हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और भाई आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये अपने काम को अंजाम दे रहा है। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर सिर्फ बैठ कर सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है कि किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़, आप यहाँ पर आप ये इस बात को वॉच कीजिएगा, देखें यहाँ पर कुछ एरर आया, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट की फाइल में कुछ एरर आया, ये एरर को डिबग कर रहा है। ये आप उसको देख लें, अगर सही तरह से ये रुक नहीं रहा, असल में काम कर रहा है तो बार बार नीचे जा रहा है। मैं आपको दिखा सकूं अगर, तो ये देखें, ये बता रहा है भाई ये एरर आया हुआ है। डीबगिंग एरर को सॉल्व करने के लिए इससे खुद ही, कहने का मकसद ये कि ये एरर को देखेगा, डिटेक्ट करेगा, सब कुछ ये करेगा। हमारे लिए इंतहाई आसानी हो गई है। एज अ वाइब कोडर हम बहुत ही अच्छा मार्केट में काम कर सकते हैं। मार्केट में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अच्छी तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, ये बनाने के बाद इंशाल्लाह हम इसको वर्सल के ऊपर डिप्लॉय भी करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपके ही फ़ायदे की चीज़ें, आपको ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपका जो काम हो रहा है, ये आप उसको देखेंगे सही तरह से किस तरह काम हो रहा है, तो आप अपना जब काम करने बैठेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आई हो, मेरे को आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोबारा वीडियो को भी एक बार वॉच कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ मिस हो गई हो आपसे, या अगर कोई चीज़ समझ ना आ गई हो, कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, तो आप कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये काम कर चुका है, और अब डेव सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि हमारी वेबसाइट को देख सके कि क्या इससे काम किया है, ठीक है।
ये देखें, ये अच्छा एक और बात ये है कि हमें लैंग्वेज सीखने की थोड़ी बहुत ज़रूरत मौजूद भी है, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती होगी तो हम थोड़ी बहुत छेड़खानी इसके साथ कर सकते हैं। जिसको सीखने का शौक़ है वो सीखे, ठीक है। और जो नहीं सीखना चाहता उसके लिए भी कोशिश करें कि हर लैंग्वेज की बेसिक चीज़ उसको आनी चाहिए। जो मेन लैंग्वेज है हमारे पास, सबसे पहले पाइथन है। एआई के अंदर सिर्फ सिर्फ पाइथन यूज़ हुई है, एआई बनाने के अंदर सिर्फ सिर्फ पाइथन यूज़ हुई है, तो पाइथन आपको आनी चाहिए बेसिक, कम से कम बेसिक तो आनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए बेसिक, ठीक है। और इसके अलावा HTML और CSS ये आपको बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है, देखें कि आपको उसको ब्राउज़र में ओपन करना है। आप यहाँ पर सेटअप कर दें। मैंने यहाँ पर सेटअप नहीं था, मैं यहाँ पर आया और मैंने इससे पहले कर चुका हूँ। देखें सेटअप में कर चुका था तो इससे दोबारा इसको, अब इसने इसको ओपन कर दिया। अब देखें ये खुद यहाँ पर इसने वेबसाइट को अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन किया, चेक करने के लिए कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है। और इसका पूरा कंट्रोल इसके अपने हाथ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं छेड़ रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ है, एजेंट रनिंग कंट्रोल्स डिसेबल, ठीक है। कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो आपके सब आपको ब्राउज़र चल रहा है, इसको एजेंट रन कर रहा है। हमारा एजेंट कौन है, एंटीग्रेविटी। और इसको, इसका कंट्रोल डिसेबल है, हम इसको नहीं छेड़ सकते, ये एंटी ग्रेविटी के हाथ में, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये इससे ब्राउज़र में ओपन किया और अब देखिए कोई इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इसको कुछ दिख नहीं रहा, तो ये इश्यू को डिटेक्ट करेगा और खुद ही सॉल्व करेगा, ठीक है। ये इश्यू को डिटेक्ट कर रहा है, फिर सॉल्व भी कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर वो, ये देख लें ये इश्यू आया हुआ है, ये आप सबके सामने देख सकते हैं ये इश्यू है। और ये देखें यहाँ पर इसने इसको सॉल्व करने के लिए, ये इसको सॉल्व करेगा और ख़ुद ही इसको डिटेक्ट करके सॉल्व, हमें कुछ भी नहीं करना। बेहतरीन चीज़ यही हमारे लिए कि हमें कुछ करना नहीं है। ये इससे पहले ये होता था कि इससे पहले भी मेरे पास ये इशू आते रहे, इस इशू को कॉपी करो, वहाँ जाके पेस्ट करो, एक नंबर सर दर्द होता था। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हमें ये काम नहीं करना, अब ये सारा काम ये खुद ही काम कर देता है, ठीक है। ये देखें, ये इसको देख रहे हैं क्या इशू है, उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सेप्शन एक्सेप्ट मांग रहे हैं चीज़ों, यहाँ पर आप जो जो आपसे एक्सेप्ट मांगते हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तकरीबन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सी कम चीज़ें होंगी जो कि आपको वो रिजेक्ट करने के ऊपर काम करने देगा, वरना आपको वो काम करने नहीं देगा, ठीक है। अब देखें इसने उसको सॉल्व किया पूरे, और इसके बाद फिर दोबारा इसको ओपन करने जा रहा है। ये देखें, ये इसने वेबसाइट बनाई, क्या बेहतरीन बनाई है, क्या ही बेहतरीन वेबसाइट बनाई है माशाल्लाह। हमने इसको किसी भी किस्म का काम कहा था कि भाई आप उसको इस तरह से करो, नहीं इसको इस तरह से करो, ये सारी इसकी अपनी सोच है। ये खुद क्या करता है, किस तरह से काम करता है, ये भाई खुद जाता है सर्चिंग करता है कि शूज़ की वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अभी भी इसके कंट्रोल में है, ये अभी भी इसके कंट्रोल में है। ये पूरी जब वेबसाइट पूरी बन जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी कमाल की वेबसाइट बनाएगा। और इसके अंदर हमें किसी किस्म की जो चेंजिंग करवानी होगी वो भी करेगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ये आपके सामने, इससे प्रोडक्ट भी डाल दी है और इसको भी चेक कर रहा है कि कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर किसी किस्म का। और इसके अंदर हम चेंजिंग में करवा सकते हैं आसानी के साथ, कि वो ये जैसे जैसे इससे यहाँ पर एक डॉलर के अंदर पैसे लिखे हुए, हम उसको कहेंगे भाई डॉलर में पैसे नहीं लिखो, यहाँ पर आप उसको रुपीस में पैसे लिख दो, ठीक है। हम जो भी चाहे इसका चेंजिंग करवा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल ये हमारे हाथ में नहीं है। पहले ये इसको फुल कंप्लीट कर ले, इसके बाद फिर हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग करवा सकते हैं हम, क्या क्या चेंजिंग करवानी है हमारे को, ठीक है।
ये पूरी वेबसाइट को चेक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे हाथ में दे दी इसने। ये इसका होम पेज आ गया, ठीक है। ये देख लें, इसका होम पेज आ गया। दोबारा इसने कंट्रोल में ले ली, ये छोड़ता है, कंट्रोल में लेता है, ये इस तरह से काम चलता रहता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखें, ये एक इशू आ रहा है जिसको ये खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पहले से सोचा कि इशू क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और सॉल्व करके हमारे दोबारा कंफर्मेशन का मैसेज मांग लिया, ठीक है। मैं इसको कंफर्म कर दिया, और इंशाल्लाह ये अपने हिसाब से काम शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास इस फोल्डर के अंदर ये काम कर रहा है। एक फोल्डर इससे पुराना जो उसमें इश्यूज थे वो ये खुला हुआ आपके सामने। ये किस तरह की इससे वेबसाइट बनाई है, ये भी इसने अपने कंट्रोल में ले लिया, ये वाला ब्राउज़र भी। तो आप, ये आपको इतनी लंबी वीडियो बना के दिखाने का मकसद ये कि सारे इसी तरह आपको भी काम करना है, ठीक है ना। इसी तरह आपको काम करना है, काम करने का कोई नया तरीका नहीं है, सेम टू सेम तरीका है। हाँ, आप अपने हिसाब से करेंगे तो हो सकता है कि आप इससे अच्छा काम कर लें, ठीक है। और अब ये देखें, ये खुद ही क्लिक करके भी चेक कर रहे हैं चीज़ों को, क्लिक करके कि भाई किसी में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। ये ब्लू कलर का जो क्लिक आ रहा था, ये इसी का एंटी ग्रेविटी एजेंट का अपना क्लिक था। अच्छा, एक और बात ये इसके अंदर कि आप जब भी अपनी पहले वेबसाइट बनाना शुरू करें तो आप एक काम ये कीजिएगा, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिएगा और मुझे आप नीचे कमेंट में भेजिएगा, ठीक है, उस रिकॉर्डिंग को। तो मैं उस वेबसाइट को देखूंगा, अगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ आपके लिए एक ये भी बेनिफिट है कि अगर आपकी वेबसाइट मुझे अच्छी लगी, कि आपका काम मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपको, आप में से ही कुछ लोगों को मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, जो मेरे पास रियल प्रोजेक्ट आते हैं, उनमें से मैं उस रियल प्रोजेक्ट को मैं आप हजरात में से ही किसी से करवाऊंगा काम, ठीक है। मुझे वैसे ही बंदों की ज़रूरत है, तो ये मेरे लिए एक आसानी अमल हो जाएगा कि आप हजरात में से ही जो नए नए फ्रेशर्स जो हमारे पास मौजूद हैं, जो कि इन छोटी मोटी चीज़ों को नहीं जानते, बहुत आसान चीज़ है आपके सामने ये कि तकरीबन इस वीडियो को शुरू किए 32 मिनट में, और 32 मिनट के अंदर इससे कमाल की वेबसाइट बना दी है, और उसके अंदर भी ये काम चल रहा है इसका, ठीक है। अब ये समझ ये है कि काम कंप्लीट होने के बाद ये वेबसाइट कैसी दिखेगी। मेरे को तो लग रहा है कि बहुत कमाल की वेबसाइट दिखेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा भाई, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर वॉच करेंगे आप लोग, ठीक है। लाजमी ही आपके लिए 2 से 3 बार वॉच करना, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर मैं डिप्लॉयमेंट का तरीका नहीं बताता, जो कि वर्सल के फ्री डिप्लॉयमेंट है। मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर डिप्लॉयमेंट का तरीका बता दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो रही है, तो ये आपके लिए इशू हो जाएगा, ठीक है। आपकी क्लास का वक्त भी हो जाएगा। तो ये आपके लिए इशू हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो। सॉरी, इसके बीच में एक जुमला मुतज़्ज़ा निकल गया। ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो देखी नहीं जाती, और डिप्लॉयमेंट वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उस डिप्लॉयमेंट के साथ भी बहुत सी बातें हैं जो कि आपसे शेयर करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो जब पूरी ये क्रिएट हो जाए हमारी वेबसाइट सारे इश्यूज को क्लियर के साथ, तो हम इंशाल्लाह हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, और फिर वहाँ पर आपको वेबसाइट बना के दिखाएंगे कि किस, यानी उसके बाद हम आपको चेक करवाएंगे कि किस तरह से
हम इसको रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये एक एक ऐसे एक प्रोडक्ट को खोला और इसके बाद फिर इसने इसको ऐड टू कार्ट करने की ऑप्शन इसके पास आएगा और उसको ये ऐड टू कार्ट करने के ऑप्शन है, ये हमें दे रहा है ये। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से ऐड की है, जैसे 2 साल की वारंटी और फ्री शिपिंग ओवर $150। अगर आप ख़रीदते हैं, इससे ऊपर ख़रीदते हैं तो आपको ये फ्री शिपिंग मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसे देखें, शूज़ की तस्वीर भी खुद निकाली, उसका नाम भी खुद चूज़ किया और नीचे इसके इससे डिस्क्रिप्शन भी खुद डाली, रिव्यूज़ भी खुद डाले। ये सारा डमी डेटा है, जब ओरिजिनल डेटा आएगा ना फिर काम करने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये जल्दी हमारे प्रोजेक्ट हमारे हाथ में दे दें तो मैं आपको दिखा दूँ और इसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे इश्यूज छोटे मोटे होते हैं जिसको पकड़ पकड़ के सॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, ये यहाँ भी आपको दिखाएगा कि इससे क्या क्या काम कर रहा है ये। ठीक है ना, ये देखें, चेकआउट को सिर्फ ऑप्शन कोने में डाला है। और बताएं क्या, बहुत ही समझ लें कि आप यही देखें ना कि क्या चीज़ बनाई है इसने, बहुत ही कमाल का आइटम बनाया है इसने। ये तो एक छोटी सी वेबसाइट है, इंशाल्लाह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन बनाना भी सिखाएंगे, वो भी डिप्लॉय करना सिखाएंगे इंशाल्लाह। छोटे छोटे मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, इंशाल्लाह सब सिखाएंगे इंशाल्लाह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि आपको हमारी हर हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया भाई इसने। ऐसे में हमसे ये गलती होगी कि हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेबसाइट दे दी उसको। एक सिंपल सी वेबसाइट बनवा देते तो उम्मीद थी कि जल्दी काम कर देता। अच्छा, ये देखिए, अब इससे हमारे हाथ में दे दिया काम, उम्मीद इससे काम पूरा कर दिया होगा। अभी देख लेते हैं इससे काम पूरा कर दिया नहीं किया, वरना फिर दोबारा ये वेबसाइट छीन लेगा हमारे हाथ से। काम शुरू दिखाना शुरू करेंगे वेबसाइट को ये अपने अंडर ले लेगा। जी, अब इससे काम पूरा कर दिया अलहमदिल्ला। अब देखें, मैं आपको दिखा दूँ इसका, ये इसका होम पेज है। ठीक है, कितना बेहतरीन से होम पेज बनाया है इससे अपना। ठीक है, और ये लेटेस्ट ड्रॉप, मतलब लेटेस्ट जो हमारे पास आए हुए हों। और नीचे इसने हमारे पास कुछ ऑफर्स दी हुई हैं और शॉप पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाते हैं हमारे। और यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस या कैटेगरी से, ये भाई रनिंग कौन सी चल रही है, पैसे तो होने चाहिए, साइज़ 8 दिखा दें। अगर हम मिसाल के तौर पर इसको सेलेक्ट कर लें, ये देखें ये एक चीज़ सेलेक्ट नहीं हो रही है, तो ये भी एक इशू है छोटा सा, इसको भी हम सॉल्व करवा सकते हैं। और ऑल के अंदर जाके, मतलब ये हमारे शो करो, तो इंशाल्लाह ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर हो सकता है सही काम ना कर रहा हो, हम इसको भी ओके करवा देंगे। अबाउट में जाते हैं तो अबाउट के अंदर इससे कुछ भी नहीं दिखा और कॉन्टैक्ट के अंदर भी इससे कुछ नहीं लिखा। हम उसको कह सकते हैं कि भाई आपने अबाउट वो कॉन्टैक्ट कुछ नहीं लिखा, तो उसको आप लिखें। ये देखें किस तरह की एनिमेशन इससे ऐड की हुई है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे एनिमेशन, बहुत कुछ अपनी मर्ज़ी से। अब आप ये अब आप समझ लें कि आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे ना, किसी वो आपकी वेबसाइट है, उसके साथ जो करना है चेक करें उसके साथ। आप उसको बोलेंगे मुझे इसके अंदर एडवांस लेवल की एनिमेशन चाहिए, वो करेगा ये। आप उसको बोलेंगे कि मुझे जो आपने होम शॉप अबाउट जो ऊपर जो पेजेस के जो नाम दिए हुए यहाँ मुझे अच्छे नहीं लग रहे, आप उसको कहीं और शिफ्ट करें, वो कहीं जहाँ उसको बोलेंगे शिफ्ट कर देगा, लेफ्ट में, राइट में, नीचे, ऊपर, जैसा आप कहेंगे उसको। ठीक है, जो आप उसको कलर बताएंगे वो कलर चूज करेगा, जो आप इसको लोगो बताएंगे वो लोगो लगाएगा। ठीक है, लोगो अगर आपको अपना लगवाना है उसका क्या तरीका है कि आप जिस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो उस फोल्डर के अंदर अपना लोगो
वहाँ पर रख दें, ठीक है। अपने पास असल अपने पास से लेके कॉपी करके वहाँ जाके पेस्ट कर दें, और उसका पाथ कॉपी करके आप यहाँ पर दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका ये काम भी हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी हमारी एक रियल डेटा के साथ, जो कि हमारा रियल प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम।